मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। कांग्रेस सियासी संकट के दौर से गुजर रही है और उसका संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा या कोई और पार्टी नहीं है, बल्कि उसके खुद के नेता ही बने हुए हैं और वो कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार के लिए लगातार पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पर कटाक्ष किया है कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने। जी हां, कपिल सिब्बल हिंदुस्तान के जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनका शुमार होता है। कपिल सिब्बल ने इस बार कांग्रेस पर जो तनकीद की है वो काफ़ी सख्त लहजे में की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस नहीं रही जनता की पसंद, सब कुछ जानकर भी आखिर क्यों खामोश है नेतृत्व। जी हां, ऐसा कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस काफ़ी समय से सियासी संकट के दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक के बाद एक राज्य के चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कोई जादू दिखाने में कामयाब नहीं रही, असफल रही और पिछली बार से कहीं ज़्यादा खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। यहाँ तक कि पार्टी यूपी, गुजरात समेत कहीं भी उपचुनाव जीतने में सफल नहीं हुई। अब कांग्रेस की इस स्थिति और चुनावी शिकस्त पर कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने अपनी ओर से मोर्चा खोला है। जी हाँ, कपिल सिब्बल ने पार्टी पर तनकीद करते हुए साफ कहा है कि पार्टी नेतृत्व जाने क्यों अनजान बना हुआ है और इस सब से वो क्यों बाहर निकलना नहीं चाहता। काबिल गौर है कि कुछ वक्त पहले ही सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कपिल सिब्बल ने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग रखी थी और खबर आई थी कि इससे पार्टी नेतृत्व कुछ नाराज़ भी हुआ था, जिससे कुछ नेताओं का सियासी कद कम कर दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर से आने वाले पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का नाम प्रमुखता से शामिल है। उनका सियासी कद कुछ कम कर दिया गया था। जी हाँ, तो बहरहाल सिब्बल से जब इंटरव्यू के दौरान हालिया बिहार चुनाव और बाकी राज्यों के उपचुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां उपचुनाव भी हुआ वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा इस देश के लोग अब कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मानते, ये एक निष्कर्ष है। आखिर बिहार में विकल्प राजद थी, हम गुजरात में सभी उपचुनाव की सीटें हार गए, यहाँ तक के लोकसभा चुनाव में भी हम वहाँ एक सीट नहीं जीत पाए थे। उत्तर प्रदेश की कई विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट मिले। गुजरात में तो हमारे 3 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। तो पार्टी की स्थिति के बारे में सब साफ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल हमारे एक दोस्त कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आत्मविश्लेषण करेगी। ऐसा कपिल सिब्बल ने इंटरव्यू में कहा है। सिब्बल ने एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब इसके बारे में उम्मीद करने से क्या। हम जानते हैं कांग्रेस के साथ क्या गड़बड़ है, संगठन के तौर पर हम जानते हैं कि क्या गड़बड़ है। कपिल सिब्बल ने कहा हमारे पास जवाब है, कांग्रेस पार्टी के पास खुद भी जवाब है, लेकिन वह इन जवाबों को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, वो इससे बच रही है। अगर वे इसे नहीं पहचानते तो ग्राफ गिरता ही जाएगा। ये कांग्रेस की दुखद स्थिति है और हमें इसी की चिंता है। कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दों को न उठाए जाने के सवाल पर कपिल सिब्बल बोले, मुद्दे उठाने में रुकावट है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक नामांकित संस्था है। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, जिन्हें CWC के संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। आप नामित सदस्यों से तो चुनावों में कांग्रेस के लगातार गिरते प्रदर्शन पर सवाल पूछने और चिंता जाहिर करने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि कपिल सिब्बल ने जो बात कही है उसमें कांग्रेस को आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद भी एक के बाद एक कांग्रेस को शिकस्त क्यों मिल रही है। अगर देश की जनता
कांग्रेस को लेकर नाराज है, जैसा कि कपिल सिब्बल के ही इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाबों से साबित होता है, तो इसमें तो कांग्रेस को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस को पार्टी नेतृत्व में सांगठनिक तौर पर भी बदलाव की ज़रूरत है, और ऐसा केवल कपिल सिब्बल की तरफ से ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई नेताओं द्वारा ऐसी बातें कही जा चुकी हैं। चंद दिन गुजरे होंगे जब कांग्रेस के ही एक सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कांग्रेस को लेकर कहा था कि कांग्रेस अगर बीजेपी की राह इख्तियार करती है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। जी हाँ, क्योंकि कई मौक़ों पर हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी की राह पर चलती नज़र आई और अपनी राह से हटती नज़र आई। गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए तब हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की राह इख्तियार की, हालांकि वो नरम रवैया इख्तियार किया। अब इसी को लेकर कई दिन पूर्व शशि थरूर ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस दूसरी भाजपा बनने का प्रयास करती है तो इससे कांग्रेस का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। अब कपिल सिब्बल ने यह बात बोली है, इससे पहले चिट्ठी प्रकरण हो चुका है, और अब बिहार में शिकस्त के बाद से सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का लगातार एक के बाद एक खराब प्रदर्शन क्यों जारी है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल के इन कटाक्ष को, इन टिप्पणी को कांग्रेस हाईकमान कितनी गंभीरता से लेता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो जुड़े रहिए मानव जगत लाइव के साथ, कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।